नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, लेके हाजिर हूँ हम सब की यादों को ताज़ा करता सफ़र, यादों का सफ़र। यादें, वो कहते हैं ना, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। यादें वो एहसास है जो गुजरे हुए पलों को फिर से जीने का मौका देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यादों का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है जो हमें फिर से मौका देता है उन फिल्मी हस्तियों को फिर से जीने का, उनके नगमों को फिर से दोहराने का। तो आज जिस अदाकारा की हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने नायिका ही नहीं बल्कि खलनायिका बनकर भी लोगों के दिलों पर राज किया। वो नायिका जिसके गले का स्कार्फ, फैले बाल, ऊंचा कद, गोरा रंग, गजब की खूबसूरती की मलिका थी। तो जनाब, ये कहानी है एक ऐसी यहूदी अदाकारा की जिसे भारत के रीति रिवाजों से बेहद प्यार था। इस कदर प्यार था कि उन्होंने उन रीति रिवाजों को, संस्कारों को अपना ही लिया। भारत में आई, भारत के संस्कारों को अपनाया तथा भारत में ही अपने जीवन के अंतिम सांसें ली। बेहद खूबसूरत मूवीज़ दी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, यादगार रोल दिए, नायिका के, खलनायिका के चरित्र रोल। तो जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। आज हम जिस अदाकारा की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी वेटरन एक्ट्रेस नादिरा जी। तो आज मैं राखी आपको हमारे प्रोग्राम यादों के सफ़र में ले चलूँगी नादिरा जी के जीवन सफ़र पर। नादिरा जी का जन्म 5 दिसंबर 1932 को एक यहूदी परिवार में बगदाद में हुआ। उनका परिवार यहूदी था और लड़कियों के फिल्मों में काम करने के बिल्कुल अगेंस्ट था। उनकी फैमिली, उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। फैमिली में गरीबी थी, परिवार में गरीबी थी। इस कारण नादिरा जी ने फिल्मों में काम करने का फ़ैसला लिया। जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया तो वो आज भी अपनी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करती हैं कि उनकी माँ ने उन्हें कहा, नादिरा, तुमने फिल्मों में काम करने का जो फ़ैसला लिया है ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें यहूदी समाज बिल्कुल बेदखल कर देगा, तुम्हारी कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो नादिरा जी ने कहा, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मगर अभी हमारी बुनियादी ज़रूरत है शाम का खाना। अगर फिल्मों में काम करना बुरा है तो भूखा रहना उससे भी ज़्यादा बुरा है। बस फिर क्या था, यहीं से शुरुआत हुई नादिरा जी के फिल्मी सफ़र की। ये कहानी शुरू हुई जब महबूब खान जी 1951 में अपनी फिल्म आन के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। 2 हीरोइनें थी इस मूवी में। निमी को वो पहले ही साइन कर चुके थे और दूसरी हीरोइन की खोज में थे। मन ही मन मधुबाला को उन्होंने दूसरी हीरोइन के रूप में सोच रखा था, मगर उस समय एक शाम को पार्टी के दौरान उनकी बीवी सरदार अख्तर ने महबूब खान जी की मुलाकात कराई नादिरा जी से। बस फिर क्या था, नादिरा जी को पहली ही नज़र में देखते ही महबूब खान जी को एहसास हो गया कि ये वही चेहरा है, वही ब्यूटी है जिसको वो खोज रहे थे अपनी फिल्म आन की दूसरी हीरोइन में। बस फिर क्या था, झट से उन्होंने नादिरा जी को फिल्म ऑफ़र कर दी। नादिरा जी ने झट से फिल्म स्वीकार कर ली और आन फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इस फिल्म की शूटिंग के लिए महबूब खान जी ने नादिरा जी को 1200 रुपये प्रति महीने की फ़ीस ऑफ़र करी। ये सुनकर नादिरा जी बेहद खुश हुई। उनके लिए 1200 रुपया बहुत बड़ी रकम थी उस समय पे। जब उनकी माँ को इस बात का पता चला तो दोनों बेहद खुश हुए। वो बताती हैं कि जिस दिन उन्हें उनकी पहली तनख्वाह मिली थी, पहली फ़ीस मिली थी,
1200 रुपया। सबसे पहले तो उन्होंने और उनकी माँ ने भरपेट खाना खाया। दूसरा, इतना बड़ा अमाउंट 1200 रुपया उन्होंने कभी देखा ना था। उन्हें उसके चोरी होने के डर से सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठते ही वो और उनकी माँ दोनों ज्वेलर के यहाँ गई और सोने का सेट खरीद लाई। आन फिल्म रिलीज़ हुई तो सुपर डुपर हिट हुई। ये एक ऐसी पहली फिल्म थी जिसका सबटाइटल 17 भाषाओं में रिलीज़ किया गया और तकरीबन 28 देशों में ये फिल्म रिलीज़ की गई। इसका प्रीमियम लंदन में आयोजित किया गया। फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और फिल्म बहुत ही सफल हुई। लोग, दर्शक उस फिल्म से बेहद प्रभावित हुए और ये फिल्म आज भी यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। और इस फिल्म ने बदल दी नादिरा जी की ज़िंदगी और बन गई नादिरा जी रातों रात सुपरस्टार। नादिरा जी के जीवन सफ़र के संग आन तो हो गई सुपर डुपर हिट, साथ ही साथ नादिरा जी को भी बना गई लाखों दिलों की धड़कन। आन के बाद जो उनकी दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो थी श्री 420। श्री 420 मूवी से शुरू हुई नादिरा जी की एक नई कहानी, जिसमें नादिरा जी बनी नायिका से खलनायिका। नायिका से खलनायिका मायने इस फिल्म में इन्हें खलनायिका का रोल ऑफर किया गया, खलनायिका के रूप में कास्ट किया गया। और आज भी यह रिकॉर्ड है कि इस फिल्म में नादिरा जी ने जिस स्टाइल से सिगरेट पिया था वो आज तक कोई भी हीरोइन कॉपी नहीं कर पाई। बेहद खूबसूरत स्टाइल था। आज भी नादिरा जी का ये स्टाइल लाखों हीरोइनें कॉपी करना चाहती हैं, मगर नादिरा जी कुछ अलग ही थी। तो नादिरा जी की ये फिल्म श्री 420 भी बेहद सुपर डुपर हिट हुई। लोगों ने नादिरा जी को खलनायिका के रूप में बेहद पसंद किया। उन्हें बहुत प्यार मिला खलनायिका के रूप में मूवी श्री 420। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र। यादों का सफ़र नादिरा जी के संग। श्री 420 मूवी हिट हुई, ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर करी गई, सुपर डुपर हिट मूवी बनी। मगर इस मूवी के बाद नादिरा जी को नायिका से खलनायिका के रोल मिलने शुरू हो गए। अभी उन्हें नायिका का रोल कम ही मिलता था। दिल अपना प्रीत पराई, अमर अकबर एंथनी, जूली और पाकीजा जैसी मूवीज़ के साथ साथ इन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया और सब में अपना एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा। नादिरा जी अभी फिल्मी हस्तियों में एक जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। फिल्म जूली में उनके द्वारा निभाया गया किरदार मैगी का किरदार बेहद यादगार रहा और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उम्र के लिहाज के चलते नादिरा जी को नायिका के साथ साथ खलनायिका के रोल भी मिलने कम हो रहे थे दिन ब दिन, मगर वो कभी भी दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह काम करना बंद नहीं करती थी या फिर अपने आप को एक दायरे में नहीं बांधती थी। उन्हें जो भी किरदार मिलता था उसको वो रूह से निभाती थी और अपना एक एहसास और अपना एक एवरलास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाती थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र। यादों का सफ़र नादिरा जी के जीवन सफ़र के संग। सन 2000 में आई मूवी जोश में, जिसमें काम कर रहे थे शाहरुख खान मेन लीड में भी काम किया था हमारे नादिरा जी ने और बेहद ही अच्छा अभिनय किया था, जिस कारण इस फिल्म को काफ़ी सराहा भी गया था। अक्सर नादिरा जी का फिल्मों में ऐसा रोल होता था जिसमें वह नायक को अपनी अदाओं के जाल में फंसा के अपना बनाती थी। बहुत सी फिल्मों में इन्होंने खलनायिका का रोल किया
और कई फिल्मों में इन्होंने नायिका का किया। हालांकि इन्होंने शुरुआत नायिका के रोल से की थी, मगर इनका ज़्यादा खलनायिका के रूप में ही चला। धीरे धीरे खलनायिका के रोल जब मिलने बंद हो गए तो उन्हें चरित्र रोल मिलने यानी कि करैक्टर रोल मिलने शुरू हो गए। और जब उन्होंने करैक्टर रोल किए तो वो किरदार को भी इन्होंने बेहद खूबसूरती से निभाया, बखूबी निभाया। इस्माइल खान की एक इंग्लिश मूवी आई थी कॉटन मैरी, उसमें भी नदीरा जी ने एक्ट किया था, बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया। हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में जहां हम बात करते हैं फिल्मी हस्तियों के जन्म की, उनके फिल्मी सफ़र की, वहीं हम बताते हैं आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, निजी ज़िंदगी के बारे में भी, जिनमें से कुछ आप जानते होंगे और कुछ नहीं। तो यादों का सफ़र तो है ही रियल लाइफ स्टोरी, तो हम बताएंगे आपको पूरी स्टोरी। तो अभी बातें करते हैं कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में। नादिरा जी की अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन की या प्यार के बारे में उनकी किस्मत की, तो उसमें वो कुछ ज़्यादा लकी नहीं थी। उनका वैवाहिक जीवन खास नहीं रहा। हालांकि उन्होंने 2 विवाह किए। पहला विवाह उन्होंने मशहूर उर्दू शायर, गीतकार तथा निर्माता नक्शद से किया। उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी अड़चनें आ रही थी, आपस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिस कारण इस विवाह का अंत हो गया। अंत कहें तो बेहद दर्दनाक अंत हुआ था इस वैवाहिक जीवन का, इस शादी का। मगर हम सफ़र की तलाश तो सबको रहती है, हर कोई चाहता है कि उनके साथ उनका हम सफ़र हो। एक बार फिर से उन्होंने कोशिश करी शादी के बंधन में बंधने की, एक हमसफ़र को पाने की। उन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह जिससे किया वो शख्स पहले भी शादी कर चुके थे। ये उनकी भी दूसरी शादी थी, नदीरा जी की भी दूसरी शादी थी। मगर बदकिस्मती से ये विवाह 1 सप्ताह भी ना चल सका। उसके बाद नदीरा जी ने अकेले रहने का फैसला कर लिया। हालांकि उनका परिवार उनके साथ था, मगर जब उनके परिवार ने इस्राइल शिफ्ट होने का फैसला किया तो नादिरा जी ने इस्राइल जाने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने कहा वह भारत में ही रहेंगी। तो उनका परिवार इस्राइल चला गया, मगर नादिरा जी को अकेले रहना मंजूर था, भारत छोड़ना मंजूर नहीं था। भारत में उनकी सांसें बसती थी। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों में वो काफ़ी तन्हा रह गई थी। उन्होंने घर में ही खुद को कैद कर लिया था। उन दिनों में उन्हें शराब की लत भी काफ़ी लग गई थी। दिन रात वो शराब के नशे में चूर रहती थी। इस कारण उन्हें काफ़ी बीमारियां भी लग गई थी। इन्हीं बीमारियों के चलते एक बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई और 5 फरवरी 2006 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इसी के साथ नदीरा जी, एक बेहद स्ट्रॉन्ग किरदार की मलिका, इस दुनिया को अलविदा कह के चली। खूबसूरती की मलिका, स्ट्रॉन्ग किरदार की मलिका, जो भी किरदार निभाया जी जान से निभाया इन्होंने। और अंतिम समय में जब इस दुनिया से रुखसत भी हुई तो छोड़ गई अपनी यादें, जो हमने आज ताज़ा करी हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में। आशा करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम यादों का सफ़र नादिरा जी को समर्पित पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे यादों के सफ़र के नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए किरदार के साथ, एक नई दास्तां के साथ। किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतज़ार। धन्यवाद।